दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बिहार विधानसभा में कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर के आवाज़ यदा कदा उठते ही रहता है, या यूँ कहिए कि प्रतिदिन उठते रहता है, खास करके शिक्षकों के विषय में। तो बिहार विधानसभा में कौन सा ऐसा मुद्दा उठा कि जो बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतन और 8वें वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 7वें वेतन में पे मैट्रिक्स का जो है वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, और उसका 8वें वेतन पर उसका क्या फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे या नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिल सकता है। तो इस पर हम आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार बिहार के लाखों शिक्षकों को है। दोस्तों, बिहार में वेतन से जुड़ा हुआ बहुत ये महत्वपूर्ण विषय है कि जैसे बीपीएससी शिक्षक को यानी कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को जो नियोजित से विशिष्ट बने सक्षमता परीक्षा दे करके जब राजकर्मी का दर्जा ये लोग हासिल कर लिए हैं, जब इनका राजकर्मी का दर्जा मिल गया है, तो एनपीएस की कटौती इनको होती है, महंगाई भत्ता इनको मिलता है, तो फिर आखिर इनको 7th पे में कमीशन में पे मैट्रिक्स का लाभ इनको आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब अभी इनको पे मैट्रिक्स का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो क्या 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो इनको क्या लाभ मिल पाएगा? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। देखिए, ये मुद्दा था सदन में, इस पर खूब जोरदार इस पर बहस भी हुआ, इसमें सवाल जवाब हुआ। आगे क्या कुछ निकल के आ रहा है ये हम आपको टेक्निकली बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस मुद्दे को लेकर के बिहार विधानसभा और विधान परिषद में भी कई माननीय विधायकों ने भी और सदस्यों ने भी इस पर सवाल उठाया था। जी हाँ, आखिर बिहार के वैसे नए शिक्षक जो बहाल हुए, जो बीपीएससी से TRE1, TRE2 और TRE3 के तहत नियुक्त हुए विद्यालय अध्यापक के तौर पर, या फिर नियोजित से सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट बने, उन्हें 7वें वेतन आयोग के में पे मैट्रिक्स में शामिल आखिर क्यों नहीं हुआ। 7वें वेतन आयोग का जो पे मैट्रिक्स है उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। अगर वर्तमान वेतन संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें इतना त्रुटि है कि जिसमें सुधार करना नितांत आवश्यक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको गौर से सुनिएगा तो समझ में आएगी बात। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा यानी 1 to 5 का बेसिक सैलरी तय की गई है। कितना? 1 to 5 का 25,000 रुपया है ना। इसका बेसिक सैलरी तय किया गया है 25,000 रुपया। अब देखिए, मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 में बेसिक सैलरी है 28,000 रुपया। माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9-10 में बेसिक सैलरी है 31,000 रुपया, और 11-12 में बेसिक सैलरी है 32,000 रुपया निर्धारित है। दोस्तों, ये आपको भी पता है। लेकिन इन वेतन संरचना में 7th पे मैट्रिक्स में मिलने वाली जो राशि है, क्या यह बड़ी समस्या सामने आती है कि 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स में जो लेवल बनाए गए हैं, जो लेवल है, तो उनमें शिक्षकों का वेतन सही तरीके से फिट ही नहीं बैठता है। सबसे बड़ा समस्या यही है कि जो पे मैट्रिक्स है उसमें वेतन फिट बैठ ही नहीं रहा है। अब देखिए कि कैसे नहीं फिट बैठता है। देखिए, लेवल 4 की बात करें तो यहाँ बेसिक सैलरी होना चाहिए 25,500 रुपया, और 1 to 5 के शिक्षक जो हैं उनका है 2,500 रुपया। तो 500 रुपया का यहाँ डिफरेंस है, जिससे कि लेवल पूरी तरह से यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। आप थोड़ा आगे चलते हैं, 6 to 8 में नज़र दौड़ाते हैं। 6 to 8 में बेसिक सैलरी है 28,000 रुपया। मैंने पहले ही बताया कि बेसिक सैलरी 28,000 रुपया। इसमें है लेवल 5 में बेसिक सैलरी है 29,200 रुपया से शुरू ही होता है, यानी कि लगभग 1,200 रुपया का यहाँ अंतर आ जाता है। आप सोचिए, जब 1,200 रुपया का अंतर होता है तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स में 7th पे मैट्रिक्स में ये बैठते नहीं है। जब यहाँ इनको लाभ नहीं मिलेगा तो 8वां पर कहाँ से मिलेगा। तो यही बात को लेकर के शिक्षक सबसे ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमारा इस समस्या का समाधान कब होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए, चलिए अब बात कर लेते हैं माध्यमिक का, यानी कि 9-10 का। 9-10 में का जो है बेसिक है कितना? 31,000, जबकि पे मैट्रिक्स लेवल 6 का बेसिक सैलरी है 35,400 रुपया। तो यहाँ लगभग 4,000 रुपया का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर भी नहीं फिट बैठता है। यही स्थिति से और ज़्यादा बुरा स्थिति तो 11-12 में है दोस्तों। जी हाँ, वहाँ तो 10-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, 10,000 रुपये का लॉस है
शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ बेसिक सैलरी है 32,000, पे मैट्रिक्स में इनका बेसिक सैलरी है लगभग 44,900 रुपया के आसपास पहुंच जाता है लगभग, यानी कि 10,000 रुपया का अंतर है। और यही कारण है कि बिहार में हजारों शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि हमें पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन संरचना दिए जाए, क्योंकि बिहार में कई ऐसे शिक्षक हैं, जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, जिन्हें उसी स्कूल में काम करने के बावजूद पे मैट्रिक्स का लाभ 100% मिल रहा है, और जबकि उसी के साथ काम करने वाले इन शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। असल समस्या की जड़ उस समय शुरू हो जाती है, या हो गई कह लीजिए, कि विद्यालय और विशिष्ट शिक्षक। अगर चाहे तो विद्यालय अध्यापक ही होता, या फिर विशिष्ट शिक्षक ही होता, या फिर कोई नहीं देते परीक्षा, सभी रहते जाते नियोजित शिक्षक, और उधर से बीपीएससी से आते तो होते विद्यालय अध्यापक, तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन पद को ही बांट दिया गया, जहाँ कि ये शिक्षक हैं तो ये बीपीएससी वाले हो जाएंगे और ये हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। जब दोनों राजकर्मी थे तो एक ही पद होना चाहिए था। जो अलग अलग हो गया तो यहाँ से जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों पदों का नाम बदलने के कारण इन शिक्षकों का पारंपरिक सहायक शिक्षा कैडर भी अलग कर दिया गया, स्वाभाविक है। इसी वजह से इन्हें 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये अभी तक नहीं मिला है, अभी भी कठिनाई हो रही है। जब अभी मिले ही नहीं और 8वां वेतन आयोग आ गया तो सोचिए कि ऐसे शिक्षकों का क्या होगा, ऐसे शिक्षकों का पेमेंट का क्या होगा। अब हम यह मुद्दा विधान परिषद में जो उठा है उसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए आने वाले समय में सरकार इस पर गंभीरता से सरकार को इस पर विचार करना होगा। अगर सरकार पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतन तय करती है तो खासकर 9-10 वाले को और 11-12 वाले शिक्षकों को सबसे अधिक फायदा होगा। 1 to 5 वाले को तो 500 रुपया का होगा, लेकिन 9-10 वाले को 8 से 10,000 रुपया का इसमें फायदा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार आने वाले समय में 8 पे कमीशन लागू करने की दिशा में बढ़ रही है, या यूँ कहिए कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो गया है। भले ही इसका लाभ जो है वो जुलाई में मिलेगा, लेकिन ऐसे तो ये लागू हो गया है। ऐसी स्थिति में बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में अगर 7वें पे मैट्रिक्स के साथ साथ 8वें पे कमीशन का भी लाभ मिल सकता है तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन कदम होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार क्या ऐसा चाहेगी कि इनका पे मैट्रिक्स में सुधार करके जो शिक्षक हैं वो कर दे। अगर कर देती है तो बहुत बेहतरीन होगा। फिलहाल यह एक मुद्दा राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक चर्चा का भी विषय बना हुआ है, और आने वाले समय में शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जो सरकार इतना बताई है कि कोई भी मुद्दा जो है रहेगा शिक्षकों का, चाहे वो वेतन से जुड़ा हो या ट्रांसफ़र से जुड़ा हो या प्रमोशन से जुड़ा हो, हर मुद्दे को हम 1 महीना के अंदर यानी कि 1 अप्रैल से ही तक हम एकदम सब ठीक ठाक कर देंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ सरकार निर्णय लेकर के बेहतर कदम उठा पाती है। अगर ऐसा कुछ करती है तो इसका सीधा असर लाखों शिक्षकों के सैलरी पर पड़ेगा, और उनका भविष्य में आर्थिक स्थिति जो है ना वो और बेहतर होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो यह वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के बीच में, और शिक्षा विभाग का हर खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।